नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। फाइनली अदानी एंटरप्राइजेस दोबारा से फोकस में आ गया है और जो खबर आप सभी के साथ लगभग एक महीने पहले मैंने शेयर करी थी कि एक ट्रेन की टिकट बुकिंग की कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस ने खरीद ली है, यानी खरीदने की बातचीत चल रही है। 100% एक्विजिशन की बात है। उसी से रिलेटेड फ्रेश ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है आज के सेशन में, जहां पे खबर आ रही है कि अदानी डिजिटल लैब्स एक्वायर 29.81% स्टेक ऑफ स्टाक एंटरप्राइजेस। ये हेडलाइन है जिसे नहीं समझ में आई है, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं। अदानी एंटरप्राइजेस ट्रेन की टिकट बुकिंग का कारोबार जो आईआरसीटीसी का है, वही एक और कंपनी है जिसका नाम है स्टाक एंटरप्राइजेस, और उसे हम लोग ट्रेन मैन के नाम से भी जानते हैं। शायद आपने कभी टिकट भी बुक करी हो। बहुत सारे निवेशकों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा क्या भाई आईआरसीटीसी के लिए प्रॉब्लम का विषय है, इसके बारे में भी शेयर करूंगा आप सभी के साथ। तो अदानी डिजिटल लैब्स ने क्या करा है, अदानी एंटरप्राइज की है ऑलमोस्ट ये, तो इन्होंने स्टाक एंटरप्राइज का 100% एक्विजिशन के लिए अपडेट दी थी आप सभी को, मैं आपके साथ शेयर भी करता हूं। अदानी एंटरप्राइज लास्ट मंथ अनाउंस दैट इट हैज साइंड अ पैक्ट टू एक्वायर 100% ऑफ स्टाक एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड। स्टाक एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड हैड अ टर्नओवर ऑफ रुपीज 4.51 करोड़ इन FY23 फिस्कल ईयर। अब समझिए यहां पे क्या है कि अदानी एंटरप्राइजेस ने अभी 29.81% स्टेक कहीं ना कहीं एक्वायर कर लिया है, रेस्ट ऑफ द कर लेंगे। ट्रेन मैन का काम है टिकट बुकिंग का, ठीक है जी, टिकट बुकिंग का। आईआरसीटीसी का काम भी ट्रेन का टिकट बुकिंग का है, कैटरिंग का भी है, वो और भी है। तो क्या आईआरसीटीसी को झटका लगा है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ये खबर आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है आईआरसीटीसी को। क्यों नहीं पड़ने वाला है? देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका आईआरसीटीसी ही है जो ट्रेन की टिकट बुक कराता है। ये सारी कंपनियां क्या है, एक वेबसाइट, आप प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको बिजली का बिल भरना है या अपने मोबाइल का रिचार्ज करना है। अब आप रिचार्ज फोन पे से कर सकते हो, फोन का आप पेटीएम से कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली दुकान पे जाके भी रिचार्ज कर सकते हो। लेकिन ये रिचार्ज हो आपका एयरटेल से ही रहा है, कहीं और से नहीं जा रहा। अगर एयरटेल की सिम है तो ऑब्वियस सी बात है, प्लेटफॉर्म 3 हो गए, लेकिन पैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहां जा रहा है? एयरटेल को जा रहा है। सेम चीज है, चाहे आप स्टाक एंटरप्राइज से ट्रेन की टिकट बुक करो, या फिर आप डायरेक्ट आईआरसीटीसी से बुक करो, या आप किसी और वेबसाइट से करो, पैसा आईआरसीटीसी को ही जाएगा ट्रेन की टिकट बुकिंग का। अब यहाँ पे एक चीज होती है, अब ऑब्वियस सी बात है, ये वेबसाइट एक कंपनी खोल के बैठी है, ट्रेन की टिकट फ्री में तो बुक करनी थी। तो यहाँ क्या होता है समझिए, मैंने इसका एग्जाम्पल आपको लास्ट टाइम दिया था। आप एयरटेल का रिचार्ज कर रहे हो, अगर आप फोन पे से रिचार्ज करोगे ना, तो 2 रुपए फोन पे कहेगा भैया मेरे को फीस दो, ठीक है। तो वो आप लोगों से पैसा लेगा। मान के चलो एयरटेल का रिचार्ज हो रहा है आपका 699 में, तो फोन पे से करोगे तो 701 रुपए देने पड़ेंगे। तो 2 रुपए किसकी जेब से गए? आपकी जेब से गए। किसे गए? फोन पे वालों को, एयरटेल वालों को नहीं गए। एयरटेल वालों ने 699 ही लिए, लेकिन क्योंकि आप फोन पे की एप्लीकेशन यूज कर रहे थे तो उन्होंने 2 रुपए खा लिए, ठीक है जी। एक एग्जाम्पल ये हो गया कि जहां पे कस्टमर को भारी पड़ता है लेकिन प्रॉफिट होता है डायरेक्ट कंपनी को, ठीक है जी। फोन पे को प्रॉफिट हो रहा है, एयरटेल को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। एयरटेल का 10 रिचार्ज हो, 1000 रिचार्ज हो, फोन पे से कितने भी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा प्लेटफॉर्म होता है पेटीएम जैसा। अब ये क्या करता है, इससे आप पेटीएम से रिचार्ज करोगे तो आप 699 का ही रिचार्ज करोगे, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना पड़ा। लेकिन पेटीएम आपको वो सर्विस दे रहा है, तो पेटीएम कहीं ना कहीं से तो कमाएगा। तो पेटीएम एयरटेल वालों से ले रहा है, कह रहा है कि भैया हमारे माध्यम से आपके पास कस्टमर आया है, मेरे को कुछ ना कुछ कमीशन चाहिए। तो पेटीएम कंपनी से ले रहा है, कस्टमर से नहीं ले रहा। ऐसे डायरेक्ट फोन वाले की दुकान पे जाओगे और रिचार्ज करोगे तो आप फोन वाले को 699 ही पे करोगे, आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पे करा। लेकिन फोन वाला कुछ तो कमाएगा, तो उसे एयरटेल पे कर रही है। तो सिंपल सी भाषा में बोलूं तो स्टाक एंटरप्राइजेस में भी हो सकता है अपने कस्टमर से ले, और मे भी हो सकता है आईआरसीटीसी से कुछ प्रॉफिट शेयर करे, बस इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टाक एंटरप्राइज पहले भी टिकट बुक कर रहा था, अभी करेगा। बस अब अदानी का नाम जुड़ गया तो थोड़ा इस पे वॉल्यूम ज्यादा आ सकता है, यानी कि लोग इससे ज्यादा ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं। ये सिंपल सा लॉजिक था, सिंपल सा मैंने आपके साथ एक्सप्लेनेशन दिया, होप आपको समझ में भी आया होगा। अब थोड़ी डिटेल ले लेते हैं। अदानी डिजिटल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, a wholly owned subsidiary of Adani Enterprises, had acquired 29.81% stake of Stark Enterprises Private Limited, popular known as Trainman, on online train booking and information platform. On July 7, the company on Saturday announced through a exchange filing
अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ट्रेनमैन क्या है? ट्रेनमैन वाज फाउंडेड इन 2011 बाय आईआईटी रुड़की ग्रेजुएट विनीत गुप्ता एंड सचिन सक्सेना जी ने इसे फाउंड करा था 2011 में। आईआईटी रुड़की के ग्रेजुएट हैं। द गुरुग्राम बेस्ड कंपनी इज एन ऑथोराइज्ड बुकिंग पार्टनर ऑफ आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी के ये सारे ऑथोराइज्ड पार्टनर आप बोल सकते हो। एंड प्रोवाइड्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सीट अवेलेबिलिटी, लाइव ट्रेन स्टेटस एंड पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ये सारी चीजें। तो आईआरसीटीसी के निवेशक बिल्कुल भी परेशान ना हो, बट हाँ जो अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। होप आपको ये सारी चीजें समझ पसंद दोनों आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।